अस्सलाम वालेकुम वदनीस, मैं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर टीवी अटक। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान आपका कैसा जा रहा है? अल्लाह ताला आफ़ियत फ़रमाए। इत्काफ़ का बस मौसम में आगाज़ होने वाला है। मैं इंशाल्लाह एक क्लिप इसके मुतालिक भी बनाऊँगी कि ख़वातीन सुन्नत इत्काफ़ कैसे कर सकती हैं आसानी के साथ, और अगर सुन्नत का मौका ना हो तो नफली को तो हाथ से जाने ना दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप उसके मुतालिक होगा। आज चूँकि शवाल का उम्रा जो है वो उम्रा ग्रुप कंपाइल होना शुरू हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह 25 अप्रैल से 5 मई के दरमियान कोई भी टाइम उम्रे की फ़्लाइट का होगा। तो अभी मैंने उसका भी क्लिप एक शेयर किया है। थोड़ा सा ये मेरे पास बार बार सवाल आता है, ख़वातीन थोड़ी परेशान होती हैं कि महरम के बग़ैर उम्रा जायज़ है कि नहीं है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हराम है कि हलाल है, गुनाह है कि सवाब है। तो बात ये है कि बुखारी शरीफ में हज़रत जो इमाम बुखारी हैं उन्होंने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक हदीस रिवायत की, और हदीस का जो नंबर है ये बुखारी शरीफ में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3595 है। ये हदीस का नंबर है, और बाब जो है, चैप्टर जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैब की ख़बरें हैं। ये एक हदीस है, तवील हदीस है। इसका एक हिस्सा मैं आपको सुना रही हूँ जो मेरे बात से रिलेटेड है। तो आप अगर चेक करें तो हदीस बहुत तवील है। ये इसमें अदी बिन हातिम जो हैं, हातिम ताई के बेटे हैं, और इन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, और ये बुखारी शरीफ की हदीस है, और हदीस नंबर है 3595 जी, 3595 हदीस नंबर है। मैं उसके हवाले से आपको ये बात बता रही हूँ। वो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह के पास बैठा था, तो मैंने कहा कि या रसूलुल्लाह सफ़र बहुत मुश्किल है एक्सक्यूज़ मी, काफ़िले जो हैं वो डाकू लूट लेते हैं, रास्ते में बहुत मसला होता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अदी, अगर अल्लाह ने तुझे ज़िंदगी दी तो तू देखेगा कि हीरा से एक औरत तन्हा चलेगी। ये जो हीरा है ना, ये शाम कूफा के करीब एक शहर है, और मक्का पाक से इसका डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर। यानी हमारे शहर से कराची तकरीबन 1000 किलोमीटर बनता है। ये उससे भी आधा रास्ता आगे और है जिस शहर का मेरे करीम ने नाम लिया। आपने फरमाया तू देखेगा कि हीरा से एक औरत तन्हा चलेगी, और वह आके बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करेगी, और उसे रास्ते में अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं होगा। ऐसा अमन व अमान कायम हो जाएगा। तो अदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने फिर इसको अपनी आँखों से देखा कि एक औरत हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के ज़माने में, जब रोमन एम्पायर भी ख़त्म कर दी गई थी और मुसलमानों की फतूहात जारी थी, और दुनिया में मुसलमानों के इलाकों में अमन व अमान का दौरा हो गया था, ये डाकू और ये लूटने वाले सिलसिले ख़त्म हो गए थे, तो रास्ते जो थे वो अमान वाले थे। वो कहते हैं मैंने अपनी आँखों से देखा कि एक औरत हीरा से चली, और वो बैतुल्लाह शरीफ पहुँची, और उसने काबे का तवाफ़ किया, और वो वापस गई, और उसे रास्ते में अल्लाह के सिवा किसी का भी खौफ नहीं था। तो वो इस हदीस से जो औरतों का उम्रा है, उम्रा ग्रुप के साथ जो उम्रा है, उसकी दलील है कि नबी पाक ने यही बताया था कि जब रस्तों में अमान हो जाए तो एक औरत तन्हा भी सफ़र कर सकेगी। तो अब इस वक्त में जब मैंने इस काम को स्टार्ट लिया था, तो मैंने 2011 में ये बात तारुल कादरी साहब से पूछवाई थी। आपको तारुल कादरी साहब से कोई भी इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन आप तारुल कादरी साहब के इल्मी कद पर कोई बात नहीं कर सकते। इल्मियत के लिहाज से तारुल कादरी साहब इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का सरमाया हैं कि जिस कदर इल्मी तहक़ीक़ात, तो इल्म के मैदान में जितना काम उनका है, सारे उलमा का मिल के भी नहीं हो सकता। तो मानना ना मानना आपकी बात है, लेकिन बहरहाल उनके इल्म पर आप उंगली नहीं उठा सकते। तो मैंने उनसे इस मसले का पता करवाया था, इसका मैंने उनसे यानी मसला पूछा था कि ऐसा क्या करें कि ख़वातीन को हम, बहुत सी ख़वातीन हैं जिनके शौहर फौत हो गए हैं, भाई नहीं लेके जाते, बेटे नहीं इस काबिल, वो ख़ुद जाना चाहती हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने मशक्क़तें की हैं, पैसे जोड़े हुए, तरसती हैं कि वो जाके हरमैन शरीफैन की ज़ियारत करें, तवाफ़ करें, गुंबद ख़ज़रा को देखें। तो इनका क्या कोई तो हल होगा? तो उन्होंने कहा कि बेटे बात ये है कि महरम जो था वो औरत की सेफ़्टी के लिए था। अब जबकि रास्ते सेफ़ हो गए हैं, आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जहाज़ में बैठते हैं और आप जाके मक्का उतरते हैं, वहाँ आपके लिए गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो आपको लेती हैं और आपको जो है वो आपकी रिहाइश गाह पे पहुँचाती हैं। फिर आप हरम में दाखिल हो जाते हैं जो अमान है, और फिर आप हरम नबवी में जाते हैं जहाँ अमान है। तो ये सब कुछ अमन व अमान वाला सिलसिला है। तो इसमें औरत बग़ैर महरम के भी सफ़र कर सकती है,
لیکن اس کی آسانی ہے کہ وہ اس میں تنہا سفر نہیں کرے گی بلکہ وہ کسی گروپ کے ساتھ سفر کرے گی، تاکہ جو سیفٹی اس کو محرم پرووائڈ کر رہا تھا وہ سیفٹی اس کو گروپ سے میسر آ جائے۔ تو تب میں نے عورتوں کے گروپ آرگنائز کرنے شروع کیے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں، باتیں کرنے میں آسان ہوتی ہیں لیکن باتوں کا امپلیمنٹ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ میرے لیے بھی بہت زیادہ مشکل تھا، بہت سارے ہرڈلز تھے، اسپیشلی جینٹس کی طرف سے اس میں بہت سارے پرابلمز تھے کہ ایسے نہیں اور ویسے نہیں۔ تو بہرحال چونکہ اللہ کی اجازت سے بندہ ایک کام اللہ کے حکم سے شروع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، تو الحمدللہ 2011 سے آنورڈ ابھی تک الحمدللہ یہ قافلے میں لے کے جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب تک میں زندہ ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ان ساتھوں میں رکھے۔ میری بوڑھی امیاں 70 سال کی، 80 سال کی، 65 سال کی خواتین جو ہمارے ساتھ جاتی ہیں، اور میرا انٹینشن بھی یہی تھا کہ ہم ان کی خدمت کریں جن کو خدمت کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جو اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ امام مالک اور امام شافعی کا یہ فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر راستے میں امن و امان ہو تو عورتیں بغیر محرم کے بھی سفر کر سکتی ہیں۔ تو اختلاف کرنے والوں کے بڑے محترم ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی جگہ ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے، ہر کوئی اختلاف کر سکتا ہے اور ہر بات پر ہر کسی سے کر سکتا ہے، لیکن برائے خدا اختلاف کے ساتھ تعلقات اور رشتوں کو کڑوا نہ کیا کیجیے۔ آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کس کا کون سا عمل قبول کر لے گا اور کس کا کون سا عمل رد کر دے گا۔ عین ممکن ہے کہ جسے میں صحیح سمجھتی ہوں وہ اللہ کے نزدیک غلط ہو، اور عین ممکن ہے کہ جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک غلط ہو۔ تو بس اتنی سی میری ریکویسٹ ہے کہ آپس کے جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، ہم بہن بھائی ہوتے ہیں، ہم میاں بیوی ہیں، ہم ماں بیٹے ہیں، ہمارے تعلقات میں تلخی نہیں ہونی چاہیے، کسی مذہب کے کسی بھی مسئلے کو لے کر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں تو ہمیں دوسروں کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں، آپ کسی کو اپنی بات تب ہی تو بتا سکیں گے، منوا سکیں گے جب آپ اس کے ساتھ آرام اور نرمی سے بات کریں گے۔ اگر آپ اپنی بات کو لے کر بحث کریں گے اور سختی کریں گے تو کوئی آپ کی بات سنے گا ہی نہیں۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کیجیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اللہ کریم جو ڈیوٹی اس نے میری لگائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں حرمین شریفین کی باسعادت حاضری نصیب فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔